होगी लाइव। वंदे मातरम। चलो बेटा, श्योर नहीं, क्लास लाइव हो चुकी। हाँ भाई, हेलो। शांति से बैठो। एक बार फिर से सभी को नमस्कार। हमने कल शुरू किया था, बोर्ड पे ध्यान दो भाई। कल का एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। हमने टोटल निकाला था, टोटल। बेटा शांति का मतलब शांति होता है। हाँ भाई, हेलो, नहीं समझ आया? जब आपको ये बता दिया कि क्लास यहां से लाइव हो रही है ऐप पे। हाँ भाई, हेलो। क्या चाहिए? कल डंडा लाऊंगा क्लास में। चलिए। चलो भाई, बोर्ड पे ध्यान दो। टोटल निकालने के लिए क्या किया था हमने कल के क्लास में, रिवाइज करते हैं। लेफ्ट को किसके साथ जोड़ा था? राइट के साथ। क्या किया था? -1। या फ्रंट को किसके साथ जोड़ा था? बैक के साथ। क्या किया था? -1। अगर हमने लाइन का सेंटर निकाला था तो कैसे? तो ये निकला था टोटल में एक जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। किसी व्यक्ति विशेष का सेंटर, पर्सन का सेंटर निकालना था तो कैसे निकालना था? हाँ, अगर लेफ्ट से निकालना था तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाय, और राइट से निकालना था तो राइट प्लस राइट डिवाइडेड बाय। अगर किसी के बीच में संख्या निकालनी थी व्यक्तियों की तो क्या किया था? एक जैसी पोजीशंस का डिफरेंस -1। या तो दोनों लेफ्ट की पोजीशंस होगी, उनका डिफरेंस लेके -1 करेंगे, या राइट की पोजीशंस होंगी, उनका डिफरेंस लेके -1 करेंगे। बड़ी पोजीशन में से छोटी पोजीशन को घटाया जाएगा। यहां तक का कॉन्सेप्ट हम कल देख चुके थे। अब इससे आगे चलते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम का केस देख लेते हैं, सेपरेट और ओवरलैपिंग की स्थिति देख लेते हैं। हालांकि मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं उस क्वेश्चन को पहले लिखवाऊंगा ताकि वो फॉर्मेट समझ में आए। इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिखवा रहा हूं। पहले हिंदी में लिख लीजिए, प्रश्न को लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे भाई। लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में अमित का क्रम सामने से 20वां है।
तथा सुमित का क्रम पीछे से 16वां है। केवल गौरव दोनों के बीच में है। केवल गौरव दोनों के बीच में है। पंक्ति में लड़कों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में भी लिखवा रहा हूं, ज्ञात करो। In a line of boys, Amit ranks 20th from front and Sumit ranks 16th from back. Sumit ranks 16th from back. Only Gaurav is between the two. Only Gaurav is between the two. What is the minimum number of boys in line? पंक्ति में न्यूनतम लड़कों की संख्या क्या हो सकती है? यह न्यूनतम संख्या आपसे पूछी है। लाइव क्लास में स्पीडोमीटर इसलिए चल रहा होगा ना बच्चे कि आप पीछे होंगे। हिमांशु, आप फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आ जाइए। इस क्षण से आगे आप नहीं जाएंगे। यहां तक फॉरवर्ड हो सकता है अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं। और समय हमारे यहां 1:15 है लाइव होने का। चूंकि क्लासरूम से ही लाइव करते हैं तो 5 मिनट लग जाते हैं क्लास को चेंज होने में, आईडी डालने में। इसलिए मान के चलिए कि ये 1:20 से शुरू होगी तो 2:35 तक सवा घंटा पूरा कर दूंगा मैं आपका। तो 1:20 के अराउंड हम स्टार्ट कर पाएंगे। कल कोशिश करेंगे और पहले, यानी 15 से 20 के अराउंड कभी भी होगा। 1:15 से 1:20 तक क्लास स्टार्ट होगी। ये एक प्रश्न मैंने आपको दिया कि लड़कों की एक पंक्ति में अमित का क्रम सामने से 20वां है तथा सुमित का क्रम पीछे से 16वां है। दोनों के बीच में केवल गौरव है। पंक्ति में लड़कों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, क्या हो सकती है? मिनिमम बताना बेटा। हाँ भाई, क्या आंसर आया? 35, 35 और भाई पीएनजी बाद में। अभी पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसी में चेंज कराऊंगा और आपको बताऊंगा। बताओ बेटा। 35 कह रहे हैं और 35 गलत है, और 37 वो भी गलत है, 36 भी गलत है। तुक्के नहीं मारने। और इसमें मिनिमम और मैक्सिमम के केसेस आते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से यहां लिखा है मिनिमम, और मैक्सिमम भी पूछा जा सकता था या केवल टोटल शब्द का इस्तेमाल किया जाता कि पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो टोटल हमारे पास वो है अलग आता। 32 भी गलत है, पीछे 34 पे वजन दे रहे थे वो भी गलत है। अब बोर्ड पे ध्यान दो, ध्यान से समझिएगा बेटा। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ये लाइन का हमने फ्रंट मान लिया। फ्रंट, फ्रंट होता है सामने,
ये लाइन का हमने बैक मान लिया, ये होता है पीछे। आपको एक बात बताई गई है कि अमित का क्रम सामने से 20वां है, सामने से 20 है, यानी यहां फ्रंट से 20 है, ये है फ्रंट, फ्रंट से 20 कौन है भाई? अमित। बैक से 16 कौन है? सुमित। ये व्यक्ति है बैक से 16 और इसका नाम है सुमित। दोनों के बीच में केवल एक व्यक्ति है बेटा, ओनली का मतलब यही होता है, इसके अलावा और नहीं है इसके बीच में। ओनली शब्द इस्तेमाल हो रहा है, केवल गौरव दोनों के बीच में है। अगर गौरव दोनों के बीच में है तो यह स्थिति गौरव की हुई। इस हिसाब से तो कितने बने बेटा? 20 तो ये हो गए, यहां से आते कितने हो गए? 20। एक गौरव हो गया 21, 21, और 16 आगे हो गए 21 और 16 33। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शन में भी दिया जाएगा, पूछा ही नहीं है तो हमसे, ये हमारा आंसर नहीं है, ये ऑप्शन में भी रहेगा और ये पूछा भी नहीं गया हमसे, कुछ और पूछा गया है। वो कुछ और स्थिति जो पूछी गई है वो क्या है? प्रश्न आप सभी ने देख ही लिया। वो दूसरी स्थिति कुछ इस तरीके से है, यही जो लाइन है इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, इसी लाइन को देखिएगा बेटा, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक लाइन हो गई भाई, इसमें ये पोजीशन F फॉर फ्रंट और B फॉर बैक, सेम वही कहानी। फ्रंट से कितना है? 20। कौन है? अमित। अमित फ्रंट से 20 है, तो ये फ्रंट है बेटा, तो इसको हम फ्रंट ले रहे हैं। और ये फ्रंट से, यहां फ्रंट से 20 है, कौन व्यक्ति है ये? अमित। और सुमित बैक से कितना है? 16। बैक ये है, ये लिया हमने, ये हो गया बैक से 16। दोनों के बीच में एक व्यक्ति है, कौन है वो व्यक्ति? क्या दोनों डायग्राम में आपको फर्क समझ आ रहा है या सेम लग रहे हैं? ये अलग अलग हैं, दोनों में स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई दे रहा है, दोनों स्पष्ट रूप से क्लियर है कि भाई इनके बीच में क्या अंतर है। देखो यहां पर जो व्यक्ति है गौरव, जब हमने फ्रंट से गिना और जब हमने बैक से गिना तो गौरव की गिनती एक बार भी हुई या एक बार भी नहीं हुई? ऊपर वाले में मैंने फ्रंट से 20 तक गिना अमित को, बैक से 16 तक गिना गौरव को, गौरव की गिनती इसमें हुई या नहीं हुई? इस ऊपर वाले अरेंजमेंट में गौरव की गिनती नहीं हुई है। नीचे वाले में आ जाते हैं, वो ब्लर वैसे ही है, ठीक दिखाई दे रहा है, आप अपने में चला के देखो। ये गौरव है, यहां ये अमित है। अगर मैं इसको फ्रंट से यहां तक 20 काउंट कर रहा हूं तो गौरव की गिनती हो गई या नहीं हो गई? फ्रंट से 20 में गौरव की गिनती हो गई। और अगर मैं इसको बैक से काउंट कर रहा हूं तो क्या इसमें भी गौरव की गिनती हो गई? यहां तो एक ही बार हुई, यहां कितनी बार हो रही है? यहां देखो इसकी भी गिनती एक बार हो रही है, जबकि यहां इसके यहां से यहां तक काउंट कर रहे हैं, यहां से यहां तक काउंट कर रहे हैं, दो दो बार गिनती हो रही है व्यक्तियों की। तो उसने क्या कहा था? उसने केवल यह कहा था कि फ्रंट से पोजीशन, बैक से पोजीशन। उसने यह तो नहीं बताया कि डायग्राम ये वाला बनेगा या डायग्राम ये वाला बनेगा। और की स्थिति थी ये, तो और की स्थिति। अच्छा, डायग्राम ऊपर वाला बनना या नीचे वाला बनता, ये कैसे क्लियर करता? वो ये कह देता कि जो अमित है वो फ्रंट के ज्यादा नजदीक है। अगर अमित फ्रंट के ज्यादा नजदीक है तो ऊपर वाला बनेगा या नीचे वाला? ऊपर वाला। अमित जो है वो फ्रंट एंड के ज्यादा नजदीक है तो ऊपर वाला बनता। और अगर यह कहा जाता कि गौरव फ्रंट एंड के ज्यादा नजदीक है तो कौन सा बनता? नीचे वाला। सॉरी, यहां पे कौन था? सुमित। सुमित फ्रंट एंड के ज्यादा नजदीक है तो नीचे वाला बनता नहीं बनता? समझ गए? लेकिन उसने कुछ नहीं बोला।
तो या तो ये डायग्राम बन सकता था या ये डायग्राम बन सकता था। अगर ये टोटल पूछता तो इसके आंसर दो आते, दो अलग अलग आंसर आते, और वो किस हिसाब से ऑप्शन में होते वो भी बताऊंगा। लेकिन इसने एक बात को क्लियर कर दिया कि पंक्ति में मिनिमम, न्यूनतम लड़कों की संख्या बतानी है, कम से कम लड़के कितने हो सकते हैं। अब एक बात बताइए, यहां से तो 37 आया या नहीं आया बेटा? यहां कितना आया टोटल, ये बताओ। यहां से टोटल बताओ कितना आया। एक आंसर यहां से भी निकलेगा, जैसे आपने वहां से निकाला है आंसर 37, एक आंसर यहां से भी निकलेगा। वो आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चे, क्या होगा? जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा बेटा। ये फ्रंट से कितना है? फ्रंट से कितना है? 20। तो आप मुझे सुमित की पोजीशन बैक से पता है आप सभी को? सुमित की पोजीशन बैक से कितनी है? 16। तो सुमित की पोजीशन फ्रंट से बताएगा कोई? सिर्फ सुमित की पोजीशन फ्रंट से बताइए, टोटल तो अभी आया ही नहीं। टोटल कहां आया अभी? मैं तो सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहा हूं बच्चे, और अभी समझने या दूसरी बार आएगा, समझ जरूर आएगा। मैंने आपसे पूछा कि सुमित की पोजीशन हमें बैक से पता है, सुमित की पोजीशन मैं आपसे फ्रंट से पूछ रहा हूं। कहां से पूछ रहा हूं? फ्रंट से। कितनी होगी बेटा? 18। बहुत बढ़िया। 18 कैसे हुई ये देखो, यहां से यहां से लेकर यहां तक कितना है? 20। ये इससे जस्ट पहले है, तो 20 से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। जब फ्रंट से लेकर यहां तक 20 है, ये इससे जस्ट पहले है, तो ये फ्रंट से कितना होगा? 19। और ये फ्रंट से कितना होगा? 18। हा या ना बेटा, ये बात क्लियर हुई है आपको? भाई ये फ्रंट से 18 होगा, तो ये फ्रंट से 19 होगा, तो ये फ्रंट से 20 होगा। अब आपको एक ही व्यक्ति की पोजीशन पता चल गई, वो व्यक्ति सुमित है। कौन है वो व्यक्ति? सुमित। इस सुमित की पोजीशन आपको फ्रंट से भी पता है, बैक से भी पता है, तो टोटल लगा सकते नहीं लगा सकते? बताओ बेटा टोटल क्या होगा? सुमित की पोजीशन फ्रंट से भी पता है, सुमित की पोजीशन बैक से भी पता है, दोनों को जोड़ के -1 कर दो तो टोटल आएगा 18 और 16 34 -1 कितना आया? 33। तो 33 आया। अब बताओ ऑप्शन में 37 भी है और 33 भी है, तो आंसर क्या होना चाहिए? क्योंकि मिनिमम संख्या तो यही है। समझ में आया नहीं आया? इस अरेंजमेंट को नाम दिया जाता है सेपरेट अरेंजमेंट। सेपरेट मतलब यहां व्यक्ति अलग अलग बैठे हुए हैं, अलग अलग व्यवस्था है ये, और इस व्यवस्था को नाम दिया जाता है ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग हो गई एक दूसरे की, एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं, एक दूसरे को पार करके बैठे हैं। एक बार और समझो दूसरा तरीका, फिर देखो भाई एक बार और दूसरा तरीका। और आज की क्लास कंफर्टेबली समझ नहीं आएगी जो कल मिस कर चुके हैं। कल एक लेक्चर हमने लिया था, तो वो लॉजिक तो सारे कल की ही क्लास में बताए थे, आज नहीं आपको समझ आएगा अगर आप आते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। अमित की पोजीशन, बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, नोट बाद में करना, समय मिलेगा। अमित की पोजीशन फ्रंट से कितनी है? 20। क्या अमित की पोजीशन बैक से बता सकते हैं? बताइए अमित की पोजीशन बैक से, अमित की पोजीशन बैक से बताइए। बैक से पोजीशन 16 है, ये इससे जस्ट पहले है। 16 से पहले 15, 15 से पहले 14, तो अमित की पोजीशन बैक से कितनी आ गई? 14। कैसे पता चला? ये देखो, ऐसे पता चला कि भाई बैक से 16वें स्थान पर है। कौन है? सुमित। इससे जस्ट पहले बैक से 15 और जस्ट पहले बैक से 14। जब आपको फ्रंट से भी पोजीशन पता है, आपको बैक से भी पोजीशन पता है, तो दोनों को जोड़ के -1 करो। 20 और 14 34, -1 33, -1 33। अब मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा, आपको डायरेक्ट बताएंगे, ये लिखने की जरूरत ही नहीं आपको, ना डायग्राम बनाना है। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा तरीका, 2 सेकंड में आपका आंसर आएगा। वो तरीका क्या है वो मैं आपको सीधा बता रहा हूं। आपको डायग्राम बनाना है तो फटाफट बना लीजिए, वो तरीका मैं आपको सीधा बताता हूं।
तो वो तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सीधा तरीका अप्लाई होगा बेटा इसमें, और वो तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या लॉजिक आप फॉलो करेंगे। दोबारा बताएंगे बेटा, एक बार और बताएंगे, अभी क्वेश्चन में भी चेंज करेंगे। एक बार से मुझे भी पता है कि 100% को समझ नहीं आएगा, दोबारा भी बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके बताऊंगा, थोड़ा परिवर्तन करके बताएंगे। क्लास बिल्कुल टाइम से शुरू हुई थी बेटा, 4 मिनट लेट हुई थी, क्लास इतनी लेट नहीं है। यहां मेन लॉजिक इन बिटवीन का है, अब इन बिटवीन को समझिए। देखो डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, बोर्ड पे ध्यान देना भाई, डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते थे, सारे बोर्ड पे ध्यान दो। ऊपर वाले में तो किसी को दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम निकालने में किसी को दिक्कत है नहीं है। मैक्सिमम तो ऐसे निकल जाएगा कि 20 बच्चे तो ये रहे, 20 और 16 36, और एक बीच में आ गया 37 37। मैक्सिमम में दिक्कत नहीं है यहां कभी भी। यहां जो भी दिक्कत है वो मिनिमम में है, यहां जो भी दिक्कत है बच्चे वो मिनिमम संख्या निकालने में है, न्यूनतम संख्या को निकालने में है। न्यूनतम संख्या को निकाल लेते हैं, आओ। एक बात बताओ, अगर एक व्यक्ति बीच में होता है, कॉमन सेंस से बताना, अगर एक व्यक्ति बीच में होता है तो यहां से यहां या यहां से यहां ये पोजीशन पहली होती है या दूसरी होती है या तीसरी होती है? आपस में कौन सी पोजीशन है? मैं यहां से काउंट करता हूं फर्स्ट सेकंड, यहां से काउंट करता हूं फर्स्ट और सेकंड। जब एक व्यक्ति बीच में होता है तो आपस में पोजीशन कौन सी होती है? दूसरी, सेकंड। जब एक व्यक्ति बीच में होता है तो आपस में पोजीशन कौन सी होती है? सेकंड, दूसरी। अच्छा सोचो कि अगर तीन व्यक्ति बीच में होते, एक ये रहा और एक ये रहा, व्यक्ति बीच में 3 है, तो आपस में पोजीशन कौन सी है? अगर 3 व्यक्ति बीच में है तो आपस में पोजीशन कौन सी है? चौथी। यहां से देखो ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एक बात समझ में आई, अगर एक व्यक्ति बीच में होगा तो आपस में पोजीशन दूसरी होगी, 2 व्यक्ति बीच में होंगे तो आपस में पोजीशन तीसरी होगी, 3 व्यक्ति होंगे तो पोजीशन चौथी होगी, 10 व्यक्ति होंगे तो पोजीशन 11वीं होगी। समझ गए ना? उतने तो बीच में है। ट्रिक ये है, तरीका ये है, सीधे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई। ये देखो, जब एक व्यक्ति बीच में है ना, कितना व्यक्ति है बीच में? एक। तो आप एक की बजाय आपस में पोजीशन कौन सी है? वो 2। आपस में पोजीशन कौन सी है? 2। तो आप इस 2 को किसी एक संख्या में से माइनस कर दीजिए, किसी एक पोजीशन में से। जैसे ये 20 है ना, 20, इस 20 में से 2 माइनस करो बेटा, कितना आया? 18। आपने ऐसा ही किया, देखो ये फ्रंट से 20 था, 2 माइनस किया तो फ्रंट से कितना हुआ? 18। 2 माइनस कर लिया आपने, 18 आया। इस 18 को दूसरी संख्या में जोड़ दो, 18 और 16 34, -1 33। समझ गए? या आप वहां माइनस मत करते, आप इधर कर लो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां माइनस मत करो, यहां कर लो माइनस। आप इस संख्या में 2 माइनस करो, 16 में 2 माइनस करो बेटा 14, 16 में 2 माइनस करो 14, उस 14 को 20 में जोड़ो, 14 और 20 34, -1 33। लेकिन एक व्यक्ति था तो माइनस कितना किया? 2। अगर 4 व्यक्ति होते तो माइनस कितना करते? 5। अगर 12 व्यक्ति होते तो -13। समझ में आया? क्यों कर रहे हैं वो रीजन देखो ना बेटा। ये 20 से आप 18 पर आए, माइनस करके आए या नहीं आए? 16 से आप 14 पे आए, माइनस करके आए या नहीं आए? एक व्यक्ति बीच में था तो आपस में ही पोजीशन दूसरी कहलाएगी, दूसरी पोजीशन थी। समझ गए? अब मेरे एक प्रश्न है, वो मैं कह रहा हूं केवल गौरव दोनों के बीच में है, मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, आपको दोबारा नोट करना या जैसे भी करना है। मैं यहां पे लिख रहा हूं दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हैं। मैंने चेंज कर दिया बेटा क्वेश्चन। दोनों के बीच में
तीन व्यक्ति हैं, मैक्सिमम मिनिमम दोनों बता दो। दोनों के बीच में तीन व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में तीन व्यक्ति हैं। 3 persons are between two, 3 persons are between two। दोनों के बीच में तीन व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में तीन व्यक्ति हैं। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बता दो बेटा। हाँ बेटा, देखो मैं एक बार और डायग्राम से समझाऊंगा। वैसे जो समझ चुके हैं उनके लिए मिनिमम और मैक्सिमम को मैं क्लियर कर देता हूं। मैक्सिमम कैसे आया बेटा? 20 व्यक्ति ये हो गए, यहां तक 20 हो गए, 16 ये हो गए, 20 और 16 36। बीच में कितने हैं? 3, 1 2 3, तो 36 और 3 39, 39 व्यक्ति हो गए। लेकिन ये मैक्सिमम की संख्या थी। मिनिमम कैसे निकलेगा? मैंने कहा था कि व्यक्ति बीच में कितने हैं? 3, माइनस कितना करेंगे? 4। माइनस कितना होगा? 4। किसी एक संख्या में से माइनस होगा। 20 में से 4 घटाओ, 16। 16 और 16 32, माइनस 1 31, 31। या दूसरा तरीका यह था बेटा, 16 में से कितना घटाओ? 4। 3 बीच में है ना, 4 घटाएंगे। 16 में से 4 गए 12, 12 और 20 32, माइनस 1 31। क्लियर हो गया? मैक्सिमम और मिनिमम को इस प्रकार से बताया जाता है। ये ओवरलैपिंग होगी ना तभी मिनिमम संख्या बनेगी। तो एक बार और इसको मैं डायग्राम से क्लियर कर देता हूं। जिनको नहीं क्लियर हुआ बेटा, ये आखिरी बार रहेगा और फिर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और आप फटाफट उसके आंसर बताएंगे। मिनिमम और मैक्सिमम को बताना बड़ा आसान है। ओवरलैपिंग में ही सदैव मिनिमम बनेगा। मिनिमम संख्या जो बनेगी वो सदैव ओवरलैपिंग की स्थिति में बनेगी। तो पहले वाले का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ओवरलैपिंग का डायग्राम आपको बनाकर दिखा रहा हूं। आइए देखिए, अगर मैंने ये फ्रंट मान लिया और मैंने ये बैक मान लिया, तो पोजीशन में ये दिया गया कि अमित का क्रम सामने से 20 है, तो ये पोजीशन हमने ले ली, ये फ्रंट से हो गई 20 और ये पोजीशन किसकी है बेटा? अमित की। सामने से, पीछे से है 16, ये बैक है और बैक से हमने ये पोजीशन ले ली, बैक से ले ली 16 और ये पोजीशन किसकी? सुमित की। दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं बेटा? 1 2 और 3। और इसी संख्या से हमने मिनिमम निकाला था। दोनों के बीच में जो व्यक्ति है बेटा वो 3 है और इसी संख्या से हमने निकाला था। तो चलिए आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। फ्रंट से अमित कितना है? 20। क्या अमित बैक से बता सकते हैं बेटा आप? क्या अमित की पोजीशन बैक से बता सकते हैं? बता सकते हैं। ये बैक से 16 है तो ये इससे जस्ट पहले क्या होगा? 15, जस्ट पहले 14, जस्ट पहले 13, जस्ट पहले 12। भाई जितना उसके नजदीक जाएगा घटता चला जाएगा क्रम। अब आपको समझ आया हमने 4 माइनस क्यों किया? हमने 16 में से सीधा 4 माइनस किया, कितना आया? 12। इस पोजीशन का हमें फ्रंट भी पता है और इस पोजीशन का हमें बैक भी पता है। दोनों को जोड़िए, 20 12 32 माइनस 1 31, तो ये मिनिमम संख्या आई। हाँ या ना बेटा? क्लियर है? ट्रिक समझ में आ गई सभी को? तरीका मैंने ये बताया था कि अगर 3 व्यक्ति बीच में हो तो किसी एक संख्या में से 4 घटा दो, जो आए उसको जोड़ के -1 कर दो। क्योंकि टोटल कैसे निकलता है? फ्रंट की पोजीशन और बैक की पोजीशन दोनों को जोड़ के -1 किया जाता है। क्लियर है भाई सभी को? सुमित की फ्रंट से कोई दिक्कत है बेटा? 20 में से 4 घटा दो, सुमित की फ्रंट से कितनी आएगी? 16। क्योंकि ये फ्रंट से 16 होगा तो ये 17 होगा, ये 18 होगा, ये 19 होगा, तब ये 20 बनेगा।
अभी तो मैंने कहा ना किसी एक में से घटा दो, चाहे इसमें से घटा दो या उसमें से घटा दो, अपना आंसर आ जाएगा और मिनिमम की स्थिति बड़े आराम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना बेटा? चलो फिर मिनिमम मैक्सिमम फटाफट बता दो। मैं क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन दोबारा नोट करना है, दोबारा नोट कीजिए जैसे भी करना है। दोनों के बीच में बेटा 10 व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में 10 व्यक्ति हैं। मैक्सिमम मिनिमम फटाफट बता दो। दोनों के बीच में 10 व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में 10 व्यक्ति हैं। बेटा यहां से क्लास ठीक जा रही है, कट रहा है मुझे नहीं पता किस एंड पे, यहां से ठीक चल रहा है, यहां से क्लास बिल्कुल ठीक है बेटा आशीष। मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम कितना है बेटा 46, मैक्सिमम कह रहे हैं 46, बहुत बढ़िया 46 कमेंट कर रहे हैं सभी के। मिनिमम बताइए 24, सही है, जो बच्चे हैं ये सही आंसर दे रहे हैं 46 और 24। भाई मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए मैंने कहा था मैक्सिमम में तो एक साथ जोड़ लेते हैं, मैक्सिमम अगर निकालना होगा तो हम एक साथ जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले कितने हैं 20, फिर कितने हैं 16 और बीच में कितने हैं 10, तो इन सबका टोटल मैक्सिमम संख्या आएगा, कितना हो गया 46, 46। लेकिन मैंने कहा कि अगर मिनिमम निकालना है तो किसी एक संख्या में से 10 माइनस करेंगे या 11, क्योंकि 10 व्यक्ति तो बीच में है तो हम 11 माइनस करेंगे। तो आइए 20 में से 11 गए 9, 20 में से 11 गए 9, 9 और 16 25, -1 24। स्पष्ट रूप से क्लियर है भाई? ऐसे प्रश्न में जब भी मिनिमम और मैक्सिमम आएगा तो इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के रूप में एग्जैक्टली आपसे कैसे पूछा जाएगा, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने कहा कि जितनी चीजें हैं वो वर्बली सॉल्व होंगी, कल की क्लास हो या आज की क्लास हो, अभी तक हम सारी चीजें वर्बली सॉल्व कर पा रहे हैं और यही सीखना भी आपको कि भाई वर्बली बने क्वेश्चंस, लिखना ना पड़े, लिखना कम से कम पड़े। ये क्वेश्चन है तो चलिए इसका आंसर दे दीजिए क्या होगा। अंकित, सुमित, दिशु, रघुविंद्र, क्लास बेटा ठीक चल रही है? यहां से ठीक है? जैसे ही हमें क्वेश्चन दिखाई दिया वैसे ही अपने को फॉर्मेट समझ में आ गया कि भाई ये जो आंसर है वो वास्तव में क्या होगा। अच्छा आपसे ये क्या पूछ रहा है बेटा? टोटल क्या पूछ रहा है आपसे ये? अच्छा टोटल में तो दोनों आंसर देने पड़ेंगे ना। हाँ अगर मान लो दोनों ऑप्शन में ना होते, खाली ऑप्शन में 29 होता तो 29 आंसर होता, 15 होता तो 15 आंसर होता। दोनों दिए गए हैं तो दोनों ही होगा, क्योंकि इसने मैक्सिमम और मिनिमम का जिक्र ही नहीं किया है। इन ए क्लास आशा रैंक्स 10th फ्रॉम फर्स्ट एंड दिनेश रैंक 13th फ्रॉम लास्ट। तो 13 और 10 23, बीच में कितने हैं 6, तो 13 है, फिर 10 23 है, सॉरी 10 है और 13 है और बीच में कितने हैं 6, कितना हो गया 29। ये अधिकतम बच्चे हैं इसमें। और मैंने कहा कि अगर बीच में 6 व्यक्ति हैं तो 6 माइनस करेंगे या 7? 7, आपस में पोजीशन एक ज्यादा होगी। 7 आप माइनस कीजिए 10 में से, 10 में से 7 गए, 10 में से 7 गए 3, 10 में से 7 गए 3 और 3 और 13 16, -1 15, तो आंसर 15 और 29 होगा नहीं होगा? कि भाई 15 भी हो सकता है और 29 भी हो सकता है।
इसका एक ही आंसर आ सकता था जब मेंशन कर देता कि आशा फ्रंट के नजदीक है या आशा बैक के नजदीक है। अगर ये बोल दे तो फिर तो एक ही आंसर आएगा। यहां नहीं बोला गया है तो इसीलिए ये आंसर जो होगा वो 15 और 29 होगा, 15 और 29 होगा। समझ में आ गया बेटा? हाँ या ना? चलिए, अगर समझ गए हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, देखते हैं कि आप समझ पाएंगे उसे या नहीं। केवल 10 व्यक्ति इनके बीच में है। अब आंसर क्या होगा बेटा? दस व्यक्ति इनके बीच में है। बेटा सब्र रखिए, समझ में सबको आएगा। मैं आगे बढ़ता ही नहीं जब तक समझ नहीं आता। दस व्यक्ति दोनों के बीच में है। तो बेटा 10 तो ये हो गए, 13 ये हो गए, 23, 10 आगे हो गए कितने? मिनिमम आया मैक्सिमम? मिनिमम बताओ। 11। सरासर गलत। नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। मैं बताऊंगा ना कैसे संभव नहीं है। अरे हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन ही गलत है। मिनिमम के हिसाब से पूछने के लिए ये प्रश्न ही गलत दिया गया है। यहां मिनिमम या मैक्सिमम एक ही संख्या आएगी, वो 33 है। यहां 11 या 12 या 10 जो आप आंसर में बोल रहे हैं वो हो नहीं सकता। कॉन्सेप्ट तो आप बहुत अच्छे से समझ गए, लेकिन मुझे पता था कि ये चीज नहीं बताऊंगा तो फ्यूचर में गलती करेंगे। यहां तक बता के मैं भी आगे बढ़ जाता था। बाद में एनालिसिस होता था कि ये बात और बतानी चाहिए कि अगर प्रश्न में कुछ ऐसा पूछ लिया तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। मैक्सिमम तो आएगा ही आएगा, मिनिमम नहीं आ सकता। अब वो क्यों नहीं आ सकता है उसका रीजन आप ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। आपको मैं डायग्राम से समझाऊंगा तो आप बेहतर समझेंगे। ऐसा किस वजह से नहीं हो सकता, ये चर्चा हम एक बार कर लेते हैं कि भाई इस वजह से नहीं हो सकता। देखो बेटा, वो ऐसा करना संभव इसलिए पॉसिबल नहीं है। देखो मैक्सिमम का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई जिक्र है ही नहीं, मैक्सिमम तो सबका हो गया ना। बात मैं किसकी कर रहा हूं? मिनिमम की। तो मिनिमम में एक बार ओवरलैपिंग की स्थिति हम देख लेते हैं कि ओवरलैपिंग की स्थिति के अकॉर्डिंग क्या बनता है। चलो भाई, एक कह रहा है फर्स्ट और लास्ट। बेटा अगर ये फर्स्ट होगा तो ये क्या होगा? या ये फर्स्ट या ये लास्ट, या सीधा रख लो लाइन को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, बस वो तो एंड पॉइंट से है। आशा का रैंक आगे से 10वां है, ठीक है, ले लेते हैं बेटा। आगे से 10वां, फ्रंट से 10वां। फ्रंट से 10वां रैंक किसका है बेटा? आशा का। अच्छा एक बात बताओ, अगर आशा का रैंक फ्रंट से 10वां है तो आशा के आगे कितने बच्चे होंगे? आशा के आगे कितने होंगे? 9 बच्चे होंगे ना। और मान लेते हैं कि मैं सबसे पहली पोजीशन पर उसको बिठा देता हूं, दिनेश को। किसको बिठा देता हूं? दिनेश को सबसे पहली पोजीशन पर बिठा लिया मैंने, बैक से मान लिया उसे, जो भी इसकी पोजीशन थी। दिनेश की बैक से पोजीशन क्या थी? 13। दिनेश की पोजीशन लास्ट से 13 थी। क्या ऐसा हो सकता है कि दिनेश और आशा के बीच में 10 बच्चे हो जाएं? आप ही सोच के बताइए। इसकी खुद की रैंक 10वीं है। खुद की रैंक कितनी है? 10वीं। और 10 बच्चे बीच में हम इनके डाल रहे हैं। अगर हम के बीच में 10 बच्चों को रख भी देंगे ना तो बेटा समस्या यह हो जाएगी, अगर हम 10 बच्चे इनके बीच में रखेंगे, चलिए कोई नहीं, 10 बच्चे बीच में रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आशा की रैंक 10वीं हो सकती है? क्या आशा की रैंक 10वीं हो सकती है? कितनी होगी? 11 भी नहीं होगी, कितनी? 12। अरे 10 तो बीच में है, एक दिनेश हो गया 11 और एक ये खुद हो गई 12। समझ में आया कहां गलती कर रहे थे? इसकी स्वयं की रैंक 12वीं है, स्वयं की रैंक 10वीं है और 10 बच्चे इसके बीच में भी रख दिए। अगर दिनेश को मैं यहां ले लूंगा तो फिर तो बच्चे और कम हो जाएंगे ना इसके बीच में।
दिनेश को यहां लूंगा तो कोई बीच में नहीं है, दिनेश को यहां ले, यहां 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 यहां। मैंने कहा दिनेश को पहली पोजीशन पर ले लो, जब भी इसके बीच में 10 बच्चे नहीं आ सकते। समझ गए? क्योंकि अगर 10 बच्चे बीच में ले लिए तो आशा की पोजीशन फ्रंट से 10वीं रह नहीं सकती है। तो इसका एक मतलब है, वो ये है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा बेटा, उसका आंसर दीजिएगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं भाई, मैंने पहला व्यक्ति दिनेश मान लिया, ये लास्ट से कितना है बेटा 13, और ये फ्रंट से कितनी है 10। अगर मैं इनके बीच में 4 व्यक्ति लूं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम आएगा नहीं आएगा? आएगा। अगर मैं इसके बीच में 5 व्यक्ति लूं बन जाएगा क्वेश्चन, 6 व्यक्ति ले बन जाएगा, 7 व्यक्ति ले बनेगा ना क्वेश्चन मिनिमम वाला, बन जाएगा, 8 व्यक्ति ले बनेगा, 9 व्यक्ति ले, 9 व्यक्ति लेके ये क्वेश्चन मिनिमम वाला बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्योंकि अगर मैंने 9 व्यक्ति बीच में ले लिए तो पहला व्यक्ति ये, 9 व्यक्ति ये 10, तो इस हिसाब से इसकी पोजीशन तो कितनी होगी? 11 होगी। समझ में आया क्वेश्चन को कैसे डिसाइड करना है? कि इतना सटीक समझ जाओ कि क्वेश्चन को देखते ही बता दो कि हां ये क्वेश्चन ही गलत है, इसमें नॉट पॉसिबल रहेगा, संभव नहीं है। ना कि एक रटी रटाई ट्रिक से आप चीजों को आंसर कर रहे हैं तो गलती करेंगे। खैर, हमारा जो मेन काम था हम उस पर आते हैं। हमने जो क्वेश्चन किया था, मैं उसी क्वेश्चन पर दोबारा आऊंगा क्योंकि क्वेश्चन वहां से मिस हो गया। तो ये रहा, रैंकिंग का प्रश्न था। कौन सी भाषा खुल रही है ये? चाइना। तो हमारा जो प्रश्न था जिसका आंसर हमने 15 और 29 दिया था, मैं उसी क्वेश्चन की बात करता हूं। यह प्रश्न हमारा था। तो मुझे बताइए बेटा, इसी प्रश्न में मैंने कहा कि अगर ये इसका आशा का रैंक आगे से कितना है बेटा 10वां, बीच में 6 व्यक्ति हैं तो आंसर आएगा, 7 व्यक्ति हैं तो आंसर आएगा, 8 व्यक्ति हैं तो आंसर आएगा, लेकिन अगर 9 व्यक्ति हो जाए तो नहीं आए। तो याद रखो, जो भी संख्या दे रखी हो ना, उससे 1 कम तक हो तो भी आंसर नहीं आए, 2 कम होंगे तो आंसर आ जाएगा मिनिमम वाला। नहीं तो हमारा आंसर क्या होगा? वो जो मैक्सिमम है वही मिनिमम है। जो संख्या मैक्सिमम है वही संख्या क्या है भाई? मतलब उतने ही होंगे फिर तो उसमें। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने कहा कि इनके बीच में 10 व्यक्ति हैं तो बेटा 10 ये हो गए, 13 ये हो गए 23, और 10 ये हो गए 33, और मिनिमम मैक्सिमम यही है 33, क्योंकि मिनिमम वाला ओवरलैपिंग तो पॉसिबल ही नहीं है यहां पे। समझ गए बेटा? तो एक ही तरीके से आएगा। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब स्थिति चेंज करते हैं, अब इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं आपको पहले लिखवाऊंगा, लिख लीजिएगा बेटा सारे के सारे उस क्वेश्चन को, अभी समय है। इंटरचेंज वाला क्वेश्चन, जब 2 व्यक्ति एक पंक्ति में होते हैं और आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज वाले तमाम क्वेश्चन हैं, लगभग इसके जो सभी क्वेश्चन है पीडीएफ के, वो हम आपको क्लास में सॉल्व करा देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। बेटा प्लीज सारे नोट करेंगे, मेरे पास तो पीडीएफ के रूप में है, लेकिन उस क्वेश्चन में मैं आपको कम से कम 6 क्वेश्चन पूछूंगा, उसी क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन पूछूंगा। तो लिख लीजिएगा, वो सारे टाइप उसी में हो जाएंगे। यानी अभी तक जो आप लोगों ने सीखा है
उसका सारा निचोड़ इस प्रश्न में आने वाला है, जो भी आपने सीखा है। कट रहा है सर क्लास बेटा नंदन, क्या कर सकते हैं, कुछ नेट इश्यू आ रहा होगा बेटा, यहां से ठीक चल रहा है। लिखिए बेटा, इन ए लाइन एक पंक्ति में, इन ए लाइन एक पंक्ति में गौरव का क्रम, गौरव रैंक्स, गौरव का क्रम बाएं से 28वां है। एक पंक्ति में गौरव का क्रम बाएं से 28वां है। इन ए लाइन गौरव रैंक्स 28th फ्रॉम लेफ्ट, गौरव रैंक 28th फ्रॉम लेफ्ट। एक पंक्ति में गौरव का क्रम बाएं से 28वां है। गौरव रैंक्स 28th फ्रॉम लेफ्ट। सौरभ का क्रम एंड सौरभ रैंक्स, सौरभ का क्रम 42 फ्रॉम राइट। सौरभ का क्रम दाएं से 42वां है। सौरभ का क्रम दाएं से 42वां है, दाएं से 42वां है, दाएं से 42वां है। इन ए लाइन गौरव रैंक्स 28 फ्रॉम लेफ्ट एंड सौरभ रैंक्स 42 फ्रॉम राइट। एक पंक्ति में गौरव का क्रम बाएं से 28वां और सौरभ का क्रम दाएं से 42वां है, 42 42वां। When गौरव एंड सौरभ इंटरचेंज देयर पोजीशन, जब गौरव और सौरभ आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं। When गौरव एंड सौरभ इंटरचेंज देयर पोजीशन, जब गौरव और सौरभ आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं। When गौरव एंड सौरभ इंटरचेंज देयर पोजीशंस, जब गौरव और सौरभ आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं, स्थान परिवर्तित करते हैं, देन तो गौरव बिकम्स, तो गौरव का क्रम, देन गौरव बिकम्स, तो गौरव का क्रम, देन गौरव बिकम्स 34th फ्रॉम लेफ्ट, तो गौरव का क्रम बाएं से 34वां हो जाता है। देन गौरव बिकम्स 34th फ्रॉम लेफ्ट, तो गौरव का क्रम बाएं से 34वां हो जाता है। तो गौरव का क्रम बाएं से 34वां हो जाता है, बाएं से 34वां हो जाता है। देन गौरव बिकम्स 34th फ्रॉम लेफ्ट, तो गौरव का क्रम बाएं से 34वां हो जाता है। जब सौरभ और गौरव आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं तो गौरव का क्रम बाएं से 34वां हो जाता है। देन गौरव बिकम्स 34th फ्रॉम लेफ्ट। अच्छा, पहले गौरव लेफ्ट से कितना था 28, स्थान चेंज करने के बाद लेफ्ट से कितना हो गया 34। 5-6 क्वेश्चंस लिख रहा हूं इसके। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द लाइन। पंक्ति में कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द लाइन। पंक्ति में कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द लाइन। पंक्ति में कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ऐसा नहीं आप नहीं बता सकते, बता सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, लेकिन मुझे शॉर्ट में बताना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द लाइन। पंक्ति में कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द लाइन, मेंबर्स इन द लाइन। पंक्ति में कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन सौरभ एंड गौरव। सौरभ तथा गौरव के बीच में संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन सौरभ एंड गौरव। सौरभ तथा गौरव के बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन सौरभ एंड गौरव। सौरभ तथा गौरव के बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन सौरभ एंड गौरव। सौरभ तथा गौरव के बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा है बेटा, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ सौरभ। न्यू, सौरभ का नया स्थान।
फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ सौरव फ्रॉम राइट एंड। सौरव का नया स्थान दाएं छोर से ज्ञात कीजिए। फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ सौरव फ्रॉम राइट एंड। सौरव का नया स्थान दाएं छोर से ज्ञात कीजिए। फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ सौरव फ्रॉम राइट एंड। सौरव का नया स्थान दाएं छोर से ज्ञात कीजिए। फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ सौरव फ्रॉम राइट एंड। सौरव का नया स्थान दाएं छोर से ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पर्सन। उस व्यक्ति का क्रम ज्ञात कीजिए। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पर्सन। उस व्यक्ति का क्रम ज्ञात कीजिए। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पर्सन। उस व्यक्ति का क्रम ज्ञात कीजिए। हु इज इन द सेंटर ऑफ द लाइन। जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पर्सन। उस व्यक्ति का क्रम ज्ञात कीजिए। हु इज इन द सेंटर ऑफ द लाइन। जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पर्सन हु इज इन द सेंटर ऑफ द लाइन। उस व्यक्ति का क्रम ज्ञात कीजिए जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। 2 क्वेश्चन पूछूंगा, इनके बाद चारों का आंसर आ गया भाई। टोटल कितनों का आ गया, हाथ उठाइए। ठीक है, 75 कह रहे हैं भाई, कमेंट करके बता रहे हैं टोटल 75। स्नेहा और बताओ भाई, ऑनलाइन वाले कितनों का आ गया आंसर। कमेंट करके बताइए कि टोटल संख्या क्या आई है। रवि ठीक है आपका। नंदन, पवन, रवि, वैभव। 61 तो गलत है बेटा। और बताओ भाई, 75 आ रहा है सभी का। यहां भी एक सीधा सा लॉजिक फॉलो होता है। चारों क्वेश्चंस को 2 इसके बाद दूंगा। 6 के 6 क्वेश्चंस को आप वर्बली कर सकते हैं। पूछेगा तो एक ही, इतने सारे प्रश्न तो आपसे नहीं पूछेगा। बताओ बेटा, हो गया। इस बात के 2 अर्थ हैं, जरा इसे समझिएगा। और वो 2 अर्थ क्या क्या हैं। यहां भी सेपरेट और ओवरलैपिंग की स्थिति होती है, उसकी पहचान कर लो क्या है। इस क्वेश्चन में भी 2 डायग्राम बनेंगे, सेपरेट के और ओवरलैपिंग के। इसमें तो बनेगा एक ही, लेकिन अगर आप केवल यहां से लेकर यहां तक पढ़ते हैं ना, तो इसके 2 डायग्राम पॉसिबल हो सकते हैं। वही सेम जैसे फ्रंट और बैक से था। दोनों डायग्राम मैं आपको बताता हूं। सेपरेट ओवरलैपिंग की पहचान इस टाइप के क्वेश्चंस में भी करा देता हूं। एक डायग्राम देखिए बेटा, ये है। अगर इसको लेफ्ट मानता हूं तो ये राइट होगा, ये कहा गया। और एक डायग्राम यहां बनाता हूं, इसको लेफ्ट मानते हैं तो ये राइट होगा। गौरव का क्रम लेफ्ट से 28 है। ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट से 28, ये है लेफ्ट। और लेफ्ट से 28 ये व्यक्ति है गौरव। इस गौरव का क्रम है ये। राइट से 42वां है, ये रहा। ये है राइट से 42वां। राइट से 42वां सौरभ है। कुछ इनके बीच में होंगे बेटा, लेकिन पहली 2 लाइनों से तो यही मतलब निकल रहा, नहीं मतलब निकल रहा है, यही आ रहा है। दूसरा ये भी हो सकता है लेफ्ट से 28 ओवरलैपिंग वाला। लेफ्ट से 28 कौन है बेटा? गौरव। कौन है? गौरव। तो लेफ्ट से 28 है गौरव। और राइट से 42वां कौन है? सौरभ। ये है राइट। और राइट से 42वां
सौरभ है। क्या ये दो डायग्राम पॉसिबल है या नहीं है? इस दो लाइनों को पढ़ के ये हमारे दिमाग में आता है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। फिर से ये सेपरेट वाला डायग्राम है और फिर से ये ओवरलैपिंग वाला डायग्राम है। पीछे वाले में मैंने कहा कि मिनिमम संख्या निकालनी हो तो ओवरलैपिंग से ही आएगी। यहां पर ऊपर वाला डायग्राम बनेगा या नीचे वाला डायग्राम, वैसे बनाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। तो उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है। अब एक बात बताओ, अब सीट बदलेंगे पता चलेगा। गौरव और सौरभ ने सीट बदल ली, मतलब गौरव उठ के सौरभ के स्थान पर आ गया है और ये गौरव के स्थान पर चला गया। सीट एक्सचेंज कर ली, वो खड़ा हुआ उधर बैठ गया, वो उधर चला गया, सीट बदल गई दोनों की। जब दोनों की सीट बदलेगी तो पहले तो बेटा नीचे वाले में बताओ, जब ये गौरव अभी लेफ्ट से कितना था 28, ये गौरव यहां पहुंच जाएगा तो ये लेफ्ट एंड के नजदीक चला गया या और दूर चला गया? ये लेफ्ट एंड से बाएं छोर से और नजदीक हो गया या और दूर हो गया? और दूर हो गया। कौन हो गया और दूर? गौरव। अगर गौरव जब सौरभ का स्थान ग्रहण करने गया वो लेफ्ट एंड से और दूर हो गया, तो गौरव का क्रम लेफ्ट एंड से बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए ना। तो क्वेश्चन में ध्यान दो, पहले गौरव लेफ्ट से कितना था? पहले गौरव लेफ्ट से 28 था। सीट चेंज होने के बाद लेफ्ट से कितना हो गया? 34। पहले 28 था, पहले वो 28 था, फिर वो दूर चला गया तो वो 34 हो गया। तो क्रम बढ़ा है या घटा है? बढ़ा। ये बढ़ा हुआ क्रम केवल नीचे वाले डायग्राम में ही पॉसिबल है। ये स्थिति ऊपर हो ही नहीं सकती थी। कैसे नहीं हो सकती थी? ऊपर वाले पे ध्यान दो। गौरव जो है ना वो लेफ्ट हैंड से पहले ही दूर बैठा है। देखो दूर बैठा है ना, पहले तो लेफ्ट हैंड के नजदीक बैठा था, ये पहले ही लेफ्ट हैंड से दूर बैठा है। अब ये यहां से उठेगा और सौरभ की जगह आएगा, और अगर ये सौरभ की जगह आ रहा है, देखो गौरव का डिस्टेंस देखो, गौरव अभी दूर है, अब ये उठेगा तो नजदीक आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड से उसका क्रम बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, क्योंकि ये जो गौरव था ये यहां बैठा है, अब ये उठ के लेफ्ट हैंड के नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है तो इसका क्रम घटेगा। तो अगर प्रश्न में यहां 28 होता और यहां पर 20 होता तो डायग्राम ऊपर वाला बनता या नीचे वाला? ऊपर वाला। ओवरलैपिंग, घट गया, उसका क्रम घट गया। तो ये पहचान है कि अगर क्रम घटता हुआ नजर आएगा तो स्थिति ओवरलैपिंग की होगी, और अगर क्रम बढ़ता हुआ नजर आएगा तो स्थिति सेपरेट की होगी। अब ये बताओ बेटा, यहां क्रम बढ़ रहा है, ये रहा, इसका क्रम 20 नहीं है बेटा, इसका क्रम 20 तो मैंने मान लिया अगर होता तो। इसका क्रम क्या दे रखा है बेटा? 34। इसका क्रम क्या दे रखा है बेटा? 34। और अगर 34 दे रखा है तो क्रम बढ़ गया या घट गया बेटा? बताओ। तो पहले इसका क्रम था 28, अब इसका क्रम हो गया 34। बढ़ गया ना। तो ऊपर वाला डायग्राम नहीं बनाना, ऊपर वाला केवल तब बनेगा जब क्रम घटेगा। समझ गए बेटा? ठीक है, चलिए तो मैं आपको फिर से समझाता हूं। ये दोनों बनाने हैं, बना लो। ये सेपरेट है, ये ओवरलैपिंग की स्थिति है, और ये सेपरेट की स्थिति है। ओवरलैपिंग की स्थिति है और ये सेपरेट की स्थिति है। बेटा क्लास बार बार स्टॉप हो रही है, तो अब वो किस वजह से हो रहा है? कोई टेक्निकल इश्यू होगा। क्लास तो यहां से ठीक जा रही है, नेट भी, कनेक्शन भी परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है।
पहले मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझाऊंगा और डायग्राम के साथ साथ वर्बली भी बताऊंगा कि चारों क्वेश्चंस को बिना डायग्राम से सिर्फ पढ़कर आप आंसर दे सकते थे। आपसे 4 क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चारों में से कोई सा एक पूछेगा। इनफैक्ट इसके बाद मैं 2 और कराऊंगा, 6 में से कोई सा एक प्रश्न पूछेगा आपसे, ऐसा क्वेश्चन देके। ये इंटरचेंज वाली स्थिति है। तो जब इंटरचेंज होता है और अगर किसी व्यक्ति का क्रम बढ़ जाता है तो सेपरेट होता है, घट जाता है तो ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि वो पहले ही दूर बैठा होता है। चलिए, तो नीचे वाले को हम प्रोसीड करते हैं, लेकिन ये चीजें समझ में आएंगी डायग्राम बनाकर ही। पहले डायग्राम से ही समझा रहा हूं मैं आपको, फिर से समझिए बेटा। ये गौरव लेफ्ट से 28 था, सौरभ राइट से 42 था। गौरव और सौरभ आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं। तो यहां गौरव चला गया, बेसिकली यहां गौरव चला गया, सीट बदल गया, और यहां सौरभ आ गया, दोनों ने सीट बदल ली सीट चेंज हो गई दोनों की। जब सीट चेंज हो गई तो गौरव का क्रम लेफ्ट से कितना हो गया बेटा? 34। लेफ्ट से 34 ये वाला क्रम हो गया या पहले वाला? नया, अगले वाला। बेटा ये तो पहले लेफ्ट से 28 था और ये लेफ्ट से कितना हो गया बेटा? 34। ऐसा कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेफ्ट से 28, 28 के बाद 29, 30, 31, 32, 33 और 34। कितने व्यक्ति बीच में होंगे भाई? 28 और 34 में अंतर तो 6 का होता है, लेकिन बीच में कितने होंगे? 5 व्यक्ति बीच में है इनके, 5 व्यक्ति इनके बीच में है। समझ गए ये बात सभी को? 5 व्यक्ति इसके बीच में है। खैर वो बाद की बात है कि इनके बीच में 5 व्यक्ति, अभी मैं उसको हाईलाइट भी नहीं कर रहा हूं, एक बार फिर रिप्रेजेंट करूंगा इसे। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि गौरव पहले लेफ्ट से 24 था, फिर गौरव यहां पहुंच गया तो लेफ्ट से कितना हो गया? 34। अच्छा, टोटल कब पता चलता है? टोटल हमें तब पता चलता है जब हमें किसी पोजीशन का लेफ्ट भी दे रखा हो और राइट भी दे रखा हो, और दोनों को जोड़ के -1 करने से टोटल आता है। अब बताओ किसका लेफ्ट और किसका राइट दे रखा है? पहली वाली पोजीशन का लेफ्ट राइट है या दूसरी वाली का? दूसरी वाली पोजीशन का लेफ्ट भी पता है और राइट। ये पोजीशन हमें राइट से तब बताई थी जब यहां पे सौरव बैठा हुआ था, और ये पोजीशन हमें लेफ्ट से तब बता दी जब यहां पर गौरव चला गया। दोनों को जोड़िए, -1 कीजिए, टोटल आएगा। जोड़ो दोनों को, 42 जमा 34 -1, तो टोटल कितना आया? 75। टोटल कितना आया बेटा? 75। क्लियर हो गया टोटल? 28 से अगर कोई व्यक्ति 34 होता है तो 28 के बाद 5 व्यक्ति होंगे, 29, 30, 31, 32, 33, 34। टोटल निकालने का दूसरा तरीका यह भी था, देखो ऐसे भी निकाल सकते थे। 28 बच्चे तो ये हो गए बेटा, ये कितने हो गए? 28। 5 बीच में है, 28 और 5 33, 42 पीछे है, 33 और 42 75। अलग अलग सेग्रीगेट करके भी कर सकते थे, वो तब कर सकते थे जब आपके पास टोटल हो, मतलब डायग्राम होता। खैर मान लो डायग्राम आपके पास नहीं है तो टोटल कैसे निकालेंगे? बोर्ड पे सभी ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास ये डायग्राम नहीं है तो आपको वर्बली टोटल कैसे निकालना था? बेटा सीट चेंज होने के बाद जो फाइनल पोजीशन आ जाए, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। सीट चेंज होने के बाद जो फाइनल पोजीशन दी जाए, अच्छा सीट चेंज होने के बाद कोई पोजीशन हमें दी गई है, वो कितनी दी गई है? 34। और वो कहां से दी गई है? लेफ्ट से। ध्यान रखिएगा ये पोजीशन लेफ्ट से भी दे सकता है, राइट से भी, या टॉप से भी, या बॉटम, या फ्रंट, या बैक, किसी एक एंड से देगा। ये जरूरी नहीं कि हमेशा लेफ्ट मिलेगा, राइट भी मिल सकता है। सीट चेंज जब इनकी हो जाएंगी, आपस में सीट बदल लेंगे, तो सीट बदलने के बाद अपने को एक पोजीशन दी जाएगी, और ये पोजीशन हमें कहां से दे रखी है बेटा? लेफ्ट से। कहां से दे रखी है? ये लेफ्ट से। उस पोजीशन को यूज करना है हमेशा, चाहे वो लेफ्ट से हो चाहे वो राइट से हो, इस पोजीशन पर सबसे पहले जाना है। तो ये हमारी लेफ्ट से पोजीशन हो गई 34। टोटल निकालने के लिए अपने को लेफ्ट दे दिया, टोटल निकालने के लिए अपने को एक और लेफ्ट चाहिए या राइट चाहिए? राइट चाहिए। इसलिए ये वाला लेफ्ट हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का क्या है? राइट है। कुल मिलाकर तरीका यह है कि अगर आप यहां से लेफ्ट की पोजीशन दी जाती है, लेफ्ट की पोजीशन उठाएंगे तो आप उधर से कौन सी उठाएंगे? राइट वाली। और अगर यहां पे राइट की दे रखी है तो उधर उठाएंगे लेफ्ट वाली। तो लेफ्ट की पोजीशन चूंकि हमने उठा ली वो 34 है, अब पोजीशन उठाएंगे राइट वाली। राइट की पोजीशन कितनी है बेटा?
42। दोनों को जोड़ो, -1, टोटल आ जाएगा। समझ में आया टोटल कैसे निकलेगा? टोटल निकालने के लिए जो सीट बदलने के बाद पोजीशन है वो कहीं से भी हो वो यूज कीजिए। फिर जो बच गई, जैसे हमने लेफ्ट यूज किया तो अब हमें राइट चाहिए, राइट बच गई तो हम राइट उठाएंगे। अगर यह राइट दे रखा होता तो वहां से क्या उठाते? लेफ्ट। या फ्रंट दे रखा होता तो बैक। किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट और फ्रंट दे रखा है, नहीं, लेफ्ट के साथ राइट का यूज करेगा, फ्रंट के साथ बैक का यूज करेगा। एंड पॉइंट वही होते हैं, जब तक कि दो लाइनें ना हो जाएं तो वो तो एक अलग चीज है। ठीक है बेटा, तो ये हमने टोटल निकाल लिया। अब आ जाते हैं गौरव और सौरव के बीच में कितने हैं। डायग्राम देखकर ही आपको पता चल रहा है गौरव और सौरव के बीच में कितने हैं, 5 है। गौरव और सौरव के बीच में कितने बेटा, 5। ये डायग्राम देखकर आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा बेटा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है, 5 है। वर्बली कैसे करते? डायग्राम तो नहीं होता अपने पास। इन बिटवीन निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, बताओ क्या फॉर्मूला है? जी हाँ बेटा, कल की क्लास में आपको एक लॉजिक बताया था कि इन बिटवीन निकालने के लिए एक जैसी पोजीशंस का डिफरेंस -1। अगर दो लेफ्ट है तो लेफ्ट लेफ्ट -1, राइट राइट -1। अब बताओ दो लेफ्ट है या दो राइट दे रखे हैं? क्वेश्चन में अपने को दो बायां दे रखा है, दो लेफ्ट दे रखा है या दो राइट दे रखा है? दो लेफ्ट है। उसमें से बड़ी पोजीशन में से क्या घटा दो बेटा? छोटी पोजीशन, और -1 कर दो। अपने पास बड़ी पोजीशन कितनी है? बड़ी पोजीशन कितनी है? 34 से लेफ्ट से। छोटी पोजीशन क्या है? 28 से लेफ्ट से। 34 और 28 में कितने का अंतर? 6 -1 कितना आया? 5। ये भी वर्बली कर लेंगे। जरूर मिलेगी आपको, दो लेफ्ट मिलेगा या दो राइट मिलेगा, उसके बिना क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, क्योंकि सीट चेंज करने के बाद ये पोजीशन राइट से भी स्पेसिफाई करता, लेफ्ट से भी करता, कहीं ना कहीं तो करेगा। तो एक जैसी पोजीशंस का डिफरेंस -1 किया जाएगा। दूसरा भी हो गया हमारा। तीसरे पर आ जाते हैं। सौरभ की नई पोजीशन राइट से बतानी है। नई पोजीशन क्या होती है बेटा? जो चेंज करने के बाद आ जाए। नई पोजीशन का मतलब क्या होता है? जो चेंज करने के बाद आ जाए। हमें बतानी है सौरभ की नई पोजीशन राइट से। और सौरभ की नई पोजीशन राइट से हम कैसे बताएंगे? ये देखो बेटा। अच्छा, अब तो कुछ है भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास टोटल आ गया, नहीं आ गया? टोटल कितना आ गया? 75। और हमें पता है कि सौरभ किसकी सीट पे बैठा है? गौरव की, जो पहले गौरव की थी। और जो पहले गौरव की सीट थी वो क्वेश्चन में कितनी थी? 28। और वो पोजीशन 28 कहां से थी? लेफ्ट से। वो पोजीशन 28 कहां से थी भाई? लेफ्ट से। तो क्या आप इसका राइट बना सकते हैं? बना सकते नहीं बना सकते? ऐसे भी नहीं करो, और आसान तरीका देखो। इससे बेहतर तरीका क्या है? इससे भी बेहतर तरीका यह है, आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। इससे भी बेहतर तरीका यह है, 28 पर था, लेफ्ट से कौन था बेटा? गौरव। क्रम बढ़ गया, बढ़ गया तो सेपरेट है, ओवरलैपिंग नहीं है। तो 28 से इसका क्रम कितना हो गया? 34। कितने स्टेप बढ़ गया? 5 तो बीच में है, स्टेप कितने बढ़ गया? 6। 5 तो बीच में है ना, यहां से यहां 6 कदम चला गया। 1 2 3 4 5 6, 5 तो बीच में है। तो 28 से 34 उसका क्रम बढ़ा या घटा? बढ़ा। तो इसी प्रकार से 42 से 6 जोड़ो, 42 में 6 जोड़ो 48, इसका भी क्रम बढ़ा दो। आप देखो 48 ही आएगा। 15 में से 8 गए 7, 6 में से 2 गए 4 प्लस 1। मैंने क्या कहा कि भाई 28 से 34 हो गया, कितना जोड़ के? 6। तो ये भी 42 से 6 जोड़ के कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। समझ गए ना? हाँ, अगर ओवरलैपिंग होती तो घटता दिखाई देता। तो जितना ये घटेगा उतना वो घटेगा, और जितना ये बढ़ेगा उतना वो बढ़ेगा, क्योंकि सीट चेंज कर रहे हैं ना बेटा, आपस में सीट चेंज कर रहे हैं। तो जितना इजाफा किसी एक व्यक्ति के क्रम में होगा उतना इजाफा दूसरे व्यक्ति के क्रम में होगा। यहां 28 से 34 हो गया, 6 का इजाफा हुआ, तो यहां भी 42 से 6 जोड़ के 48 बन जाएगा। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को वर्बली करते अगर ये पूछा जाता सौरभ की। समझ आ गया बेटा? या आप टोटल में से घटा के कर लेते, बात एक ही है। जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको सरल लगे। एक क्वेश्चन तो कराएंगे ना बेटा, पहले ये क्वेश्चन तो हो जाए, फिर इसके बाद ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर पीडीएफ से प्रैक्टिस कराऊंगा।
पहले एक बार क्लियर हो जाए, फिर पीडीएफ से वर्बली क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, पहले इसको पूरे करो, इसको पूरे करें। तो सौरभ की पोजीशन आ गई बेटा, कितनी आ गई? 48। 48 कहां से आ गई? तो क्या मैं यहां पे राइट से 48 लिख सकता हूं? क्योंकि दोनों का टोटल करूंगा 76 माइनस 1 75, टोटल तो 75 ही रहेगा ना, हर जगह टोटल 75 रहेगा। सेंटर बता सकते नहीं बता सकते बेटा? भाई हमारे पास संख्या कितनी है? 75, ऑड संख्या है ना, ऑड, तो सेंटर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। इवन में तो नहीं बनता सेंटर। हमारे पास संख्या ऑड है तो सेंटर बनेगा। 75 और 1 76 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? 38। 38 लेफ्ट से आया या राइट से या दोनों तरफ से? दोनों तरफ से। जो लाइन का सेंटर होता है वो दोनों तरफ से एक ही पोजीशन पर होता है। खैर मेरा प्रश्न अब कुछ और है, आपसे बताइएगा उस प्रश्न को। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न ये है, मैं 3 हिस्से बना रहा हूं, जो मैंने डायग्राम बनाया ना बेटा लाइन का, मैं इसके 3 हिस्से दे रहा हूं। अपनी सूझबूझ के साथ आंसर कीजिएगा। मैं 3 हिस्से इस लाइन के कर रहा हूं। सेंटर वाला व्यक्ति लेफ्ट से भी 38 है और राइट से भी 38 है। सेंटर वाला व्यक्ति लेफ्ट से भी 38 है और राइट से भी 38 है। तो मेरा सवाल आपसे यह है, सेंटर वाला व्यक्ति नंबर 1 इस एरिया में कहीं है, सेंटर वाला व्यक्ति नंबर 2 इस एरिया में कहीं है, या सेंटर वाला व्यक्ति नंबर 3 इस एरिया में कहीं है? बस 1 2 3 बोल देना। आपको क्या लग रहा है, सेंटर वाला व्यक्ति नंबर 1 पे है या नंबर 2 पे है या नंबर 3 पे है? कैसे पता चलेगा? उसकी पोजीशन को देखकर पता चलेगा। बता दो प्लीज, आंसर कीजिए। 1 2 या 3? 2 पे नहीं है। कितने कह रहे हैं? 2 कह रहे हैं। 3 कितने कह रहे हैं? 3। और ये पूरी क्लास 3 मेंशन कर रही है। बिल्कुल बेटा 3 होगा। अरे आपको क्या लगा इतनी लाइन थी, बस सेंटर ये होगा? आपने एक बात बताओ, पहली बात तो 76 व्यक्ति 75 व्यक्ति मार्क कहां किए हैं? ये तो हमने अंदाजे से मान लिया ये यहां है, ये यहां। ऐसा नहीं कि लाइन का सेंटर यही होगा, क्योंकि इतनी लाइन है सर, ये सेंटर है। अरे हमें कैसे पता यहां से लेकर यहां तक 28 है? हो सकता है 28 यहां से लेकर यहां तक बने, हो सकता है 28 यहां से लेकर यहां तक बने। लाइन से कभी नहीं पता चलेगा, आपको वैल्यू से पता चलेगा। और वो वैल्यू ये रही आपकी। सेंटर वाला व्यक्ति लेफ्ट से कितना है? 38। राइट से भी कितना है? 38। अच्छा एक बात बताओ, ये व्यक्ति लेफ्ट से कितना है? 28। ये व्यक्ति लेफ्ट से कितना है? 28। ये व्यक्ति लेफ्ट से कितना है? 34। तो 38 इससे पहले होगा या इससे आगे होगा? आगे नहीं होगा क्या? जब ये लेफ्ट से 28 है, 29 30 31 32 33 34 है, तो 35 36 37 और 38 ये लाइन का सेंटर होगा। समझ में आया नहीं आया बेटा? ये लेफ्ट से 38 है, और अगर ये लेफ्ट से 38 है तो राइट से भी कितना है? क्योंकि 38 के बाद 39 40 41 और 42। अब समझ में आया कहां गलती कर रहे थे? सेंटर वाला व्यक्ति समझ में आ गया? सेंटर वाला व्यक्ति के लिए, अच्छा अभी तो एक क्वेश्चन और पूछना था मुझे। सेंटर वाला व्यक्ति के लिए डायग्राम नहीं चाहिए आपको। सेंटर वाले व्यक्ति के लिए आपको संख्या चाहिए। संख्या आपको मिल गई। संख्या कितनी है बेटा? लेफ्ट से भी और राइट से भी 38, और ये कितना है? 28। इससे तो 10 कदम आगे है। ये देखो यहां से काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 कदम आगे इससे। और इस वाले से कितने कदम पहले है? 42 था ना? ये राइट से 42 था और ये राइट से 38 था। कितने कदम पहले? 4 कदम पहले। क्यों मैंने सेंटर वाले पर फोकस किया? क्योंकि 5वां क्वेश्चन, जो चाहे तो लिखिए या मत लिखिए, 5वां क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। वो क्वेश्चन ये है कि गौरव की नई पोजीशन और सेंटर वाले व्यक्ति के बीच में कितने व्यक्ति हैं? गौरव की नई पोजीशन और जो पंक्ति का मध्य है उसके बीच में कितने व्यक्ति हैं? गौरव की नई पोजीशन जो पंक्ति का मध्य है उसके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3। वो डायग्राम से नहीं पता चलेगा, वो आपको संख्या से पता चलेगा कि गौरव की जो नई पोजीशन है, गौरव की जो नई पोजीशन है वो राइट से कितनी है? राइट से कितनी है? 42। सेंटर वाला व्यक्ति राइट से कितना है? 38। तो इन बिटवीन आएगा नहीं आएगा? या दूसरा तरीका, गौरव की नई पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 34। ये लेफ्ट से कितना है? 38। दोनों का डिफरेंस लेके -1 करने से आएगा नहीं आएगा?
हर जगह चीज के लिए डायग्राम नहीं होता, लेकिन आप डिपेंडेंट होते हैं। मैंने देखा है कि आप सबसे पहला स्टेप यही करते हैं कि आप उसका डायग्राम बनाते हैं। नहीं आवश्यकता उस डायग्राम को बनाने की, आप रिलेट करें। अभी आपका एग्जाम नहीं है, अभी आप वर्बली कर सकते हैं। तो जो भी मैं क्वेश्चन आपको पीडीएफ के माध्यम से दे रहा हूं, वो तुरंत आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही होंगे। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसका आंसर मुझे बताइएगा। इंटरचेंज वाला ही क्वेश्चन है। ये लो बेटा, बता दो इसका आंसर। क्लास 1:15 की बजाय 15 से 20 के बीच में कहीं भी शुरू हो सकती है। ऑनलाइन वालों को मैं खासकर कह रहा हूं, तो 5 मिनट का वेट किया करो, क्योंकि ऑफलाइन बैच से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। यहां क्लास में स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनको आने और जाने में समय लगता है। खाली स्टूडियो नहीं है कि हम उसे लाइव कर दें। तो वो 1:20 पर शुरू होगी, 1.25 घंटे का बैच है, तो हम उसे 12:35 पे खत्म करेंगे, तो पूरा 1.25 घंटा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद 10 मिनट का गैप है। नोट्स कैसे बनाए बेटा? नोट्स साथ साथ बना रहे हो, नहीं बना रहे? आप लिखा करो साथ साथ, मैं समय भी देता हूं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया, अब आपका दायित्व यह है कि घर जाके इस क्वेश्चन को नोट करें, और क्योंकि आपके पास तो वीडियोस अवेलेबल है, और उसके नोट्स बनाएं प्रॉपर, साथ साथ जो क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ बेटा, आंसर आ गया? कितना आंसर आया? मैंने क्या कहा था? चेंज करने के बाद वाली पोजीशन को उठाना। कौन सी पोजीशन को? अच्छा, चेंज करने के बाद 22 हो गया लेफ्ट से। कौन हो गया? श्रीनाथ। लेफ्ट से कितना हो गया बेटा? जब उसने पोजीशन चेंज की तो लेफ्ट से 22 हो गया। अब दोबारा से लेफ्ट उठाएंगे या राइट उठाएंगे? अब हमें राइट की पोजीशन उठानी है, तो राइट की पोजीशन क्या है बेटा? 12। 12वां स्थान है दाईं ओर से, राइट है 12, तो राइट है 12। दोनों को जोड़ो, माइनस कितना आ गया? दोनों के बीच में व्यक्ति बताओ कितने हैं? दोनों के बीच में कितने हैं? दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? बताओ बेटा, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? बेटा 9 और 14 में कंफ्यूजन क्यों है? अरे एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस -1। या तो आपको 2 लेफ्ट की पोजीशन दिखाई दे रही होंगी, या 2 राइट की पोजीशन दिखाई दे रही होंगी। आप उसका डिफरेंस लेके -1 कर दीजिए। लेफ्ट से कितना है बेटा? 22। और लेफ्ट से कितना है? 7। ये 22 है लेफ्ट से, और ये लेफ्ट से 7वां है, तो एक लेफ्ट से 7वां है। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? माइनस कितना आया? नहीं आया बेटा? इन बिटवीन निकालना आ गया। एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस -1। एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बता दो, वेंकट की नई पोजीशन राइट से, न्यू पोजीशन ऑफ वेंकट फ्रॉम राइट, वेंकट की नई पोजीशन राइट से बता दीजिए। न्यू पोजीशन ऑफ वेंकट फ्रॉम राइट, वेंकट की नई पोजीशन राइट से, टोटल में से घटा के बता दो, या तो 33 में से 7। दूसरा तरीका यह बताया था भाई मैंने आपको कि यह श्रीनाथ पहले लेफ्ट से 7वां था, अब लेफ्ट से कितना हो गया? 22वां। कितना बढ़ गया? 15। 7 से 22 हो गया, कितना बढ़ गया? 15। इसी प्रकार से ये जो वेंकट है 12 से 15 बढ़ेगा, और कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। दूसरा तरीका यह था बेटा, टोटल हमारे पास 33 था। टोटल क्या था हमारे पास? 33। और वेंकट श्रीनाथ की जगह पर आकर बैठ गया। वेंकट किसकी जगह पे आके बैठ गया? श्रीनाथ की। श्रीनाथ 7वां था, कहां से? लेफ्ट से। लेफ्ट से 7वां श्रीनाथ था। 33 में से 7 गए, कितना हुआ बेटा? 26 प्लस 1 27। तो राइट से आएगा, नहीं आएगा? समझ गया बेटा? क्लियर हो गया? चलिए, थैंक यू। बैठ जा अभी, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा बेटा, रुक जा, काम आ गए। बैठ जाओ अभी। हाँ ठीक, बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ अभी। चलिए भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। वंदे मातरम। क्लोज करो। क्लास बहुत रुक रही थी भी आज, कप्तान।